हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे एंजल नंबर 222 के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और एंजल्स और आपके ईस्ट आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब आपके जीवन में आप एकदम संतुलित हो चुके हैं, आप बिल्कुल अपने आप में अलाइन हो चुके हैं, आप बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, या 80% तक तो आप बैलेंस हो ही चुके होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अब आप इस समय तक, मतलब जब आपको 222 नंबर दिखना स्टार्ट होता है तो आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुके होते हैं। और पॉजिटिव कैसे हो चुके होते हैं? क्योंकि आप काफ़ी इनर वर्क कर चुके हो, आप अपने ऊपर बहुत वर्क कर चुके हो, अपने माइंड, बॉडी और सोल पर। तो जब आप पॉजिटिव हो चुके हो और इतनी चीज़ें आप कर चुके हो तो आप हर प्रकार की नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाते हो। और कोई नेगेटिव व्यक्ति या कुछ भी नेगेटिव चीज़ होती है तो आपको अच्छे से अब तक पता होता है कि इस नेगेटिविटी से आपको कैसे दूर हट जाना है। पॉइंट नंबर 4, अब क्या होता है कि जब आप इतनी चीज़ें कर चुके हो, आपकी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव हो चुकी है, आप इतने पॉजिटिव हो चुके हो, आप अपने आप में अलाइन हो चुके हो, गॉड के साथ अलाइन हो चुके हो, तो क्या होता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ आकर्षित करना स्टार्ट कर देते हो। मीन्स कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है तक। तो अच्छा सोचें ताकि जो हो अच्छा ही हो। जो भी सोचें, जो भी करें, पॉजिटिव होकर ही करें। कुछ सोचे भी तो पॉजिटिव होकर ही सोचें। नेगेटिव चीज़ से आप ऑलरेडी दूर हो चुके हो, बट कहीं भी थिंकिंग भी अगर नेगेटिव है ना तो उस थिंकिंग को दूर हटाने की कोशिश करिए खुद से, क्योंकि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अगर थोड़ा सा सही नहीं हो रहा तो ये समझ लीजिए कि अभी आपको उस चीज़ से कुछ लेसन लेना। अब आप क्या देखेंगे अपने अंदर जब इतना हो चुका है, मीन्स पॉइंट नंबर 5, तो जब आप इतना चीज़ कर चुके हो तो अब आपके अंदर बहुत क्षमता आ चुकी है, हर चीज़ करने की ताकत आ चुकी है। आप इतने बैलेंस हो चुके होगे, आप इतने अलाइन हो चुके होगे, आप इतने समझदार, इतने मैच्योर, इनर वर्क कर करके हर एक रिलेशन से सबक ले लेके इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि अब आप अपने निजी जीवन के साथ साथ बिजनेस को भी संभालने योग्य हो चुके होंगे, या आप बिजनेस में किसी भी तरीके का बदलाव चाह रहे हैं तो उसमें आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि आपको किसी से सलाह मशवरा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स कि आप इतने समझदार हो चुके होंगे कि आपको अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है तो आप अकेले डिसीजन लोगे और वो डिसीजन आपका सही ही होगा। मीन्स कि आपके बेटरमेंट के लिए, आपके स्टाफ के बेटरमेंट के लिए, आपके बिजनेस के लिए वो चीज़ अच्छी ही होगी। आप मतलब बिजनेस भी संभालने योग्य हो गए हो और अपनी पर्सनल लाइफ को भी संभालने योग्य हो गए हो। छठा पॉइंट ये है कि इस समय तक आप जान जाते हो कि आपके अंदर क्या कमी है, या कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आप खुद ही जान पाओगे बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कनेक्ट हुए कि आपके अंदर ये कमी है। आपको अगर ट्रिगर हुआ है तो किस वजह से हुआ, इसका क्या कारण है और ये कैसे सही होगा, आप अब तक ये भी जानना सीख चुके होगे। आप इतने बैलेंस हो चुके होगे। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो अब क्या होगा कि आपको जब ये नंबर दिख रहा है तो आप ये भी सीख चुके होंगे कि आप कि कोई भी नेगेटिव परिस्थिति चल रही, खराब परिस्थिति चल रही है, कुछ भी परेशानी हो सकती है। सपोज़ आपके पार्टनर के ऊपर ही सपोज़ कोई कर्ज है या कुछ भी प्रॉब्लम है,
तो आप उस परिस्थिति में उनका बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब हो और उनसे आपकी लाइफ काफ़ी हद तक जुड़ी हो। तो उनकी परिस्थिति अगर सही नहीं चल रही तो आप उनके साथ एकदम मजबूती से खड़े रहोगे और इस खराब परिस्थिति में भी आप खुद भी खुश रहोगे या रहने की कोशिश करोगे और अपने साथ वाले को भी खुश रखने की कोशिश करोगे, उन्हें संभालने की कोशिश करोगे और उस परिस्थिति को, खराब परिस्थिति को सही करने की कोशिश में आप लगे रहोगे और आप करने में काफ़ी उनकी हेल्प भी करोगे। पॉइंट नंबर 8, अब क्या होगा कि आप जो भी आप वर्तमान में या अपने पास्ट में आप जो भी चीज़ से कुछ भी सीख के आपने जो सबक लिया तो उससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव रहना सीख चुके हो। आपकी परिस्थिति वर्तमान में नेगेटिव भी हो गई है तो आप उसमें पॉजिटिव रहना सीख जाओगे और उस पॉजिटिव वे में रहे चीज़ों को हैंडल करोगे। सपोज़ कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो आप, या सपोज़ कि कोई बीमारी हो गई, जैसा कि मुझे भी पता चला था कि जब मैं 2 जर्नी में थी कि मुझे थायराइड हो गया तो मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरे माँ बाप, मेरी बहन सब बहुत चिंतित थे मुझे लेके, बट मैं इस परिस्थिति में भी पॉजिटिव ही थी और तब भी मैं खुश थी कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो मैं इस चीज़ को सुधारूंगी, मैं इस पे वर्क करूंगी, मैं हार मान के नहीं बैठ सकती और मुझे इस बारे में सोच के रोना नहीं है। मुझे बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्गली रखना है और स्ट्रॉन्गली इस चीज़ से उभारना है मुझे। मैं तब भी पॉजिटिव थी और स्ट्रॉन्ग थी और तब भी हैप्पी थी। मैं 1 मिनट के लिए भी उदास नहीं हुई। तो आप ऐसे हो जाओगे। पॉइंट नंबर 9 कि अब आप पैसे कमाने में भी लग जाओगे कि आप कैसे पैसा कमाओ। आप इस तरह बहुत सीरियस हो जाओगे कि आप मतलब बाकी चीज़ें क्या है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ है। अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की ओर भी बहुत ध्यान से देखोगे और सीरियस होकर देखोगे अपने कि अगर आप मान लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बिज़नेस ऑलरेडी, तो भी आप सोचोगे कि इस बिज़नेस को हम और आगे कैसे बढ़ाएं, हम खुद को और बेटर कैसे करें, हम इस बिज़नेस को और कैसे ग्रो कराएं। जब आपका बिज़नेस ग्रो होगा आप उनमें बहुत चीज़ें ऐड करोगे, बहुत चीज़ें चेंज करोगे। आप जो अच्छा चल रहा है उस पर और मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपको और फल देगी। तो आप इस तरफ बहुत लगे रहोगे और हर चीज़ अच्छा होगा। आप इतना लगे रहोगे तो आपको और पैसा नहीं मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, तो आपको भगवान उसका फल भी तो देंगे। तो उसका फल यही होता है कि जब आपको पैसा मिलता है तो आप अपनी लाइफ बहुत और अच्छे से जी पाते हो, बहुत लग्जरी लाइफ जी पाते हो। तब आप तो ऐसा भी होगा कि आप पैसा कमाने में एकदम लगे रहोगे कि मुझे अब पैसा कमाना ही है, लेकिन अच्छे वे में, ये नहीं कि कुछ भी करके। पॉइंट नंबर 10, अब आप चीज़ों को लेट गो करना सीख चुके होगे। अब आप जिस चीज़ में स्टक रहते थे, फंसे रहते थे, आप उस चीज़ को सही करके, पहले तो आप सही भी करोगे, आप सही करके उन चीज़ों को आप लेट गो भी कर दोगे। या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको लेट गो उस चीज़ को कैसे करना है, उस विश को कैसे लेट गो करना है जो आपको पहले नहीं आता था, अब तक आपको आ चुका होगा। अब तक आप लेट गो करना सीख चुके होगे। आप हो सकता है कि आप के जो डीएम है वो साइलेंट हो, या आपसे रन कर रहे हो, या बहुत टाइम से आपकी उनसे बात नहीं हो,
कैसे भी कट ऑफ हो, तो इतने आप बैलेंस हो चुके होगे कि आप उन्हें भी लेट गो कर चुके होगे। आप हर तरीके से हर एक सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना सीख जाओगे। पॉइंट नंबर 11, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे, अपने काम पर ट्रस्ट करने लगोगे, इस जर्नी पर ट्रस्ट करने लगोगे। जैसे स्टार्टिंग में या मिड जर्नी में भी डीएफ को क्या फील होता है कि सही में मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, सच में ये जर्नी होती है या नहीं, या सामने वाला जो व्यक्ति वो सच में मेरा ट्विन है या नहीं, या मैं वाकई डीएफ हूँ या नहीं, मैं सही पाथ पे चल रही हूँ या नहीं, मैं इनर वर्क सही से कर रही हूँ या नहीं, मैं सही से सोच रही हूँ या नहीं, मेरी थिंकिंग कैसी, बहुत सी दुविधा में होती है डीएफ। लेकिन अब तक वो अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट होकर वर्क करने लगती है, इतनी समझदार, इतनी मैच्योर हो चुकी होती या हो चुका होता है। और वो जो भी काम करते हैं उन्हें खुद पे ट्रस्ट होता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो चीज़ सही है, क्योंकि अब मैं इतनी चीज़ को जानते हुए इस जर्नी में इतना आगे आकर, इतना मैच्योर हो के, जीवन में इतना सबक सीख कर, इतनी स्ट्रगल करके अब मैं कुछ गलत करने के हालत में हूँ ही नहीं। तो उसे अपने ऊपर भी ट्रस्ट रहता है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ये फैसला ले रही हूँ तो वो सही ही है। और उस काम पे वो अपना जी जान लगा के लगे भी रहते हैं, और आगे जाके यही काम, यही चीज़ उन्हें फल देती है। मतलब कि वो चीज़ उनको ग्रो के ही तरफ लेके जाएगी, डाउन साइड लेके नहीं आएगी। अब पॉइंट नंबर 11, इस समय आप इतने स्थिर हो जाते हो कि आपके सामने वाले पर्सन का जो इशू हो आप उसे भी बता लोगे, और उसे कैसे हील करना है आप ये भी उसे बता लोगे। कि मतलब सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बिहेव कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन जर्नी में हो तो जो भी करेगा आपका डीएम ही करेगा, ऐसा तो होता नहीं। आपकी फैमिली वाले भी कुछ भी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ भी कर सकते हैं, आपका कलीग है, आपके नेबर है, आपका कोई भी हो वो, तो आप ये जान पाओगे कि अगर आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप जान पाओगे कि मुझे इस बात पे गुस्सा क्यों आया है, या मुझे इस बात पे रोना आ रहा है। आप बिना सोचे समझे रोने लगे, आपकी आँख से आंसू टप टप गिरने लगे बिना सोचे, तो आप जान पाओगे कि ये किस वजह से हुआ, मेरे अंदर क्या इशू अभी भी बाकी है और ये कैसे ठीक होगा। आप ये भी जान चुके होगे, और खुद का तो कर ही लोगे, अब सामने वाले व्यक्ति का भी बता लोगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, आपको बस ये फेथ रखना है कि जो चीज़ें हो रही हैं या आगे जो भी होंगी वो सब आपकी हित में होंगी, आपके अच्छे के लिए होंगी। मीन्स कि आप इतना डेडिकेशन के साथ अपना प्रोफेशनल लाइफ भी कर रहे हो, पर्सनल लाइफ भी कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए भी कर रहे हो, खुद के लिए भी कर रहे हो, सबके लिए आप कर रहे हो, आप सोल पर्पस भी करने लगे हो, आप इतनी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, तो आपको ये भी फेथ रखना चाहिए कि आपके साथ कुछ अब गलत नहीं हो सकता। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहती हूँ एज एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ कि आप जान चुकी हो कि आपका विवाह आपके ट्विन के साथ नहीं हो सकता, तो आप अब ये जान जाइए कि आपका विवाह जिनसे भी होगा वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आपको कार्मिक तो किसी भी हाल में अब मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतने बैलेंस हो, आप इतने योग्य पर्सन हो, आप इतने मैच्योर पर्सन हो, आप इतने पॉजिटिव पर्सन हो, आप किसी नेगेटिव चीज़ को या किसी नेगेटिव व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकते। तो बस अपने पे फेथ रखिए कि जो भी होगा अब आपकी लाइफ में वो अच्छा ही होगा। पॉइंट नंबर 14, अपने रिलेशन ठीक करो। चाहे
वो जो भी हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके नेबर्स हो, आपके वो कोई भी हो, या आपके वो लवर हो, वो जो भी हो, आप अपनी रिलेशन को हर किसी के साथ सही करिए। मीन्स कि आप अगर अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, तो थोड़ा आप किसी भी प्रकार से टाइम निकाल कर अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, खुद को टाइम ज़रूर दें, अपने पार्टनर को टाइम ज़रूर दें, सबसे बात करें, सबके साथ अपनी बातें, जो भी आपकी फीलिंग्स है या जो भी बात है उसे शेयर करें, उनकी बात भी सुनें कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी किसी भी बात पे क्या सलाह वो दे रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। जो भी बात हो उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उन्हें थोड़ा हर चीज़ में सपोर्ट करिए। और जिनके भी साथ आपका रिलेशन सही नहीं है, उस रिलेशन को आप ठीक करिए। अगर आप उनसे बाय फेस बात नहीं करना चाहते हो तो आप डीप मेडिटेशन में जाके उनके साथ अपना रिलेशन ठीक करिए, अपने रिलेशन को हील करिए। लास्ट पॉइंट 15 पॉइंट कि अब अपने आप को लव के लिए आप अलाउ करो। अगर आपके डीएम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या जो भी है, तो उनको आप लेट गो करो और मूव ऑन करो। अगर वो साइलेंट है, वापस आना ही नहीं चाहते, आपको चूज़ करना ही नहीं चाहते, तो आप मूव ऑन करो। आप एक सोलमेट के साथ आगे बढ़ो। अपने आप को लव के लिए, अपने पार्टनर के लिए, कि आपकी लाइफ में अब पार्टनर की एंट्री हो, कोई एंटर करे, आप खुद को अलाउ करिए, अपनी ईस्ट को अलाउ करिए कि आपकी लाइफ में अब वो एक अच्छा सा पार्टनर दे दे जिनके साथ आपकी जो लाइफ बची है आप उसे बिल्कुल सुकून के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही अच्छे से हैप्पीली हेल्थी रिलेशनशिप निभा सको, अपने लाइफ को अच्छे से जी सको। तो आप मतलब अब अपने डीएम में ही इस तक ना रह जाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया किसी पॉइंट में कि आप लेट गो करने के काबिल हो चुके हो, आप अपने डीएम को भी लेट गो कर चुके हो। तो सपोज़ जिनके डीएम नहीं वापस आ रहे हैं, तो आप प्लीज़, मैं उन सब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि कभी ये ना बोलिए मैं किसी से शादी करूँगी नहीं, मैं अकेले ही रह लूँगी, मैं ज़िंदा लाश बन के रह लूँगी, मैं जैसे भी रह लूँगी, ये ना करें। अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। और आप एक वक्त आता है कि इन्हें करते करते हर चीज़ों को सोचते समझते, हर चीज़ को झेलते झेलते इंसान इतना मैच्योर, इतना समझदार हो जाता है कि वो मतलब इतना सबक सीख चुका होता है, इतना हर प्रकार के लोगों से, हर परिस्थिति से वो गुजर चुका होता है कि अब वो एक शांत वाला जीवन जीना चाहता है। और आप अगर इतना चीज़ कर चुके हो तो नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। तो आप मूव ऑन करिए, अपनी लाइफ में ग्रो करिए, इंजॉय करिए, लव को आने दीजिए। और लव की फीलिंग इस दुनिया की या पूरे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, सबसे अनोखी फीलिंग है। उस फीलिंग को एंजॉय करिए, जिए उस फीलिंग को। मुझे इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।